2020 के 10 रुपए के ऐसे सिक्कों में नजर आया एक ऐसा यूनिक सिक्का जिसकी कीमत 3000 रुपए से भी ऊपर है आज की डेट में। जी हाँ व्यूअर्स, एक ऐसा 10 रुपए का स्पेशल सिक्का जिसे अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 3000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आखिर कौन सा है ये 10 रुपए का सिक्का? आखिर इस सिक्के में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना ज्यादा रेयर और कीमती बनाता है, वो भी इतना लेटेस्ट सिक्का होने के बावजूद? तो ये सभी चीजें आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, वो भी स्पेशल 10 रुपए के कॉइन को एक्चुअल में अपनी पर्सनल कलेक्शन में से आप सभी को दिखाते हुए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं 2020 में कोलकाता मिंट से जारी हुआ वो स्पेशल 10 रुपए कॉइन। व्यूअर्स, ये 10 रुपए का सिक्का न्यू डिजाइन सीरीज वाला यानी कि ग्रैंड डिजाइन सीरीज वाला 10 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है, जो कि 2019 में ही शुरू हुए थे। आप सभी एक बार इस सिक्के को अच्छे से देख लीजिए और इसके डिजाइन को अच्छे से चेक कर लें। तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स को देखने से ही ये 10 रुपए का सिक्का काफ़ी अलग ज़रूर लगा होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस 10 रुपए के सिक्के में सेंटर रिंग अलग से नहीं है, जैसा कि कॉमन 10 रुपए के ऐसे सिक्कों में देखने को मिलती है। यानी यहाँ से ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक 10 रुपए का एरर कॉइन है। तो ये तो वो मेन डिफरेंस है जो पहली नज़र में हम सब देख और समझ पाते हैं, लेकिन इस सिक्के में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सिक्का कैसे बन गया। तो इससे पहले कि ये सभी चीज़ें हम बारीकी से समझें इस सिक्के की कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स के साथ, उससे पहले मैं चाहता हूं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि क्या समानताएं और क्या मेजर डिफरेंसेस हैं 2020 के इस एरर कॉइन में एक नॉर्मल 10 रुपए के सिक्के से। अगर आप डिज़ाइन लेजेंड्स की बात करोगे तो ओवर्स और रिवर्स काफ़ी हद तक सिमिलर है दोनों ही सिक्कों में। दोनों ही सिक्कों में रिवर्स साइड में आपको 8 ग्रेन्स देखने को मिलेंगे विद डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 10, उसके ऊपर रुपी सिंबल, राइट में इंसर्कल करते हुए हिंदी और इंग्लिश लेजेंड्स 10 रुपए 10 रुपीज और लेफ्ट सेंटर में ईयर ऑफ द इशू और मिंट मार्क। जैसा कि ये एरर कॉइन कोलकाता मिंट का है तो इसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं है। ओवर साइड में भी आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ है और लेफ्ट और राइट में भारत इंडिया लिखा गया है। तो डिजाइन काफी हद तक सेम है। अब डिफरेंस की बात करें तो पहला मेजर फर्क ये है कि ये सिक्का कंप्लीटली निकल ब्रास से बना है और इसमें दो अलग अलग रिंग्स नहीं हैं, जबकि 10 रुपए के ऐसे नॉर्मल सिक्के बाय मेटालिक होते हैं जिनमें सेंटर रिंग अलग मेटल का होता है और आउटर रिंग अलग मेटल का। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसे नॉर्मल बाय मेटालिक कॉइन्स में जो आउटर रिंग होता है वो निकल ब्रास अलॉय का होता है, जिसमें कॉपर 75%, जिंक 20% और निकल 5% होता है, और इनर रिंग भी निकल ब्रास अलॉय का ही होता है, बस उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है, कॉपर 65%, जिंक 15%, निकल 20%। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारा ये जो एरर कॉइन है ये एक मोनोमेटल कॉइन है, यानी सिंगल धातु में ढाला गया सिक्का है, जबकि ये बाय मेटालिक कॉइन होना चाहिए था। और दूसरा ये कि एक ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन भी है, यानी कि अपने स्टैंडर्ड मेटल कॉम्पोजिशन से अलग मेटल कॉम्पोजिशन में बना हुआ सिक्का है। तो आप इस 10 रुपए के एरर कॉइन को एक मोनोमेटल प्लस OMS कॉइन कह सकते हैं। सेकेंड मेजर डिफरेंस है इस सिक्के के वेट में। इस सिक्के का जो वजन है वो है लगभग 6.8 ग्राम्स, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि 10 रुपए के ऐसे नॉर्मल सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट कहीं ज्यादा होता है और वो होता है लगभग 7.74 ग्राम्स। यानी कि ये जो एरर कॉइन है ये लगभग 1 ग्राम कम वजन का है नॉर्मल सिक्के से। थर्ड डिफरेंस है सिक्के के डायमीटर में। इस सिक्के का जो डायमीटर है वो है लगभग 25.2 mm, जबकि 10 रुपए के ऐसे नॉर्मल सिक्कों का स्टैंडर्ड डायमीटर लगभग 27 mm होता है। यानी ये एरर कॉइन लगभग 1.8 mm कम है अपने स्टैंडर्ड डायमीटर से, यानी ये साइज में काफी छोटा है नॉर्मल 10 रुपए के सिक्के से। फोर्थ और लास्ट डिफरेंस नजर आता है सिक्के के एज में। 10 रुपए के ऐसे नॉर्मल सिक्कों का जो एज होता है वो रीडेड एज होता है, जिसे हम मिल्ड एज भी कहते हैं, यानी उनमें आपको सेरेशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन इस 10 रुपए के एरर कॉइन में जो एज है वो है स्मूथ एज। तो इन सभी पॉइंट से आप देख सकते हैं कि 10 रुपए का ये एरर कॉइन कितने पैरामीटर्स में अलग है नॉर्मल 10 रुपए के 2020 के सिक्के से। अब अगर आपने ये सभी पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये 10 रुपए का सिक्का कैसे बन गया।
तो इसको समझने के लिए पिक्चर में आता है 5 रुपए का न्यू डिजाइन वाला ये डेफिनेटिव कॉइन। शायद आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा। ये निकल ब्रास मेटल का 5 रुपए का सिक्का है जिसका स्टैंडर्ड वेट 6.74 ग्राम होता है और स्टैंडर्ड डायमीटर 25 mm होता है। तो ईयर 2020 में 10 रुपए और 5 रुपए के जो ग्रेन सीरीज वाले सिक्के हैं, इनकी एक साथ मिंटिंग के दौरान किसी नेग्लिजेंस की वजह से 10 रुपए के कुछ सिक्कों का जो डाई है वो निकल ब्रास वाले 5 रुपए के इन सिक्कों के प्लेंचेट पे स्ट्राइक कर दिया गया होगा और रिजल्टिंग कॉइन बन गया ये रेयर 10 रुपए का एरर कॉइन। 5 रुपए के सिक्के के प्लेंचेट में स्ट्राइक होने की वजह से इस सिक्के को रॉन्ग प्लेंचेट एरर कॉइन भी कहा जाता है और यही कारण है कि 10 रुपए के इस एरर कॉइन का जो वेट है, डायमीटर है, वो 5 रुपए के ग्रेन थीम वाले इन सिक्कों से मैच होता है। एक और बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि निकल ब्रास के 5 रुपए के ऐसे सिक्के तो ओल्ड डिजाइन में भी आते थे, तो क्यों ये प्लेंचेट उन सिक्कों का नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड वेट 6 ग्राम होता था और स्टैंडर्ड डायमीटर 23 mm। वो हमारे इस 10 रुपए के सिक्के से मैच नहीं होता है। ये मैच होता है 5 रुपए के ग्रेन डिजाइन वाले सिक्कों से जिनका डायमीटर और वजन ज्यादा होता है ओल्ड डिजाइन के सिक्कों से। इसलिए 10 रुपए के इस एरर कॉइन में 5 रुपए के 2019 के ग्रेन डिजाइन वाले सिक्कों का प्लेंचेट है। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये 10 रुपए का जो एरर कॉइन है, ये पहली बात तो बायोमेटेलिक ना होके एक मोनोमेटल कॉइन है, प्लस ऑफ मेटल स्ट्राइक है, प्लस एक रॉन्ग प्लेंचेट एरर कॉइन है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि 10 रुपए के इस सिक्के में किस किस टाइप के एरर हैं और आखिर ये सिक्का कैसे बन गया। अब बात करते हैं प्राइस की। तो जैसा कि ये 10 रुपए का सिक्का मेरे पास यूएनसी कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में इस एरर कॉइन का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 3 से 3,500 रुपए के बीच है। लोअर कंडीशन में ये सिक्का 2 से 2,500 रुपए तक जा सकता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्का है कितना रेयर और वैल्यूएबल है अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये थी इस 10 रुपए के एरर कॉइन से जुड़ी हुई कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को 10 रुपए का ये मोनो मेटल ऑफ मेटल स्ट्राइक प्लस रॉन्ग प्लेंचेट एरर कॉइन? आई होप आप सभी ने इस सिक्के से जुड़ी हुई बारीक से बारीक डिटेल नोट कर ली होगी। तो अगर फ्यूचर में बाई चांस आपके पास कोई ऐसा सिक्का आता है तो आप अब उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे ही रेयर कॉइन्स को अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड करना, वो भी चिलर ज्ञान के माध्यम से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चिलर ज्ञान की मेंबरशिप को नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। इसमें आपको लेनी होगी कॉइन हंटर्स मेंबरशिप, क्योंकि कॉइन हंटर्स मेंबरशिप लेने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं मंथली बेसिस पे कुछ ऑक्शंस, कुछ एग्जीबिशंस, जहां पे हम रखते हैं कुछ बहुत ही रेयर कॉइन्स। तो आप उनको देख सकते हैं और अगर आपको आपके प्राइस और बजट में लगते हैं तो आप उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। तो जरूर आप कॉइन हंटर्स की मेंबरशिप को एक बार चेक करके देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।